नमस्कार साथियों, विजडम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं सीताराम चौधरी। हम कंप्यूटर सब्जेक्ट को लेकर बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी, इसके अलावा कंप्यूटर का इतिहास और ये सारी हमने चीज़ें पढ़ रखी थी। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट। आज टॉपिक हम देखेंगे कि कंप्यूटर किस प्रकार एक दूसरे के माध्यम से अपने डाटा साझा करता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहले कि नेटवर्क क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। नेटवर्क जैसे मान लो आप एक रूम के अंदर बैठे हैं और आपको दूसरे रूम के अंदर आपका कंप्यूटर पड़ा है और आपको उस कंप्यूटर की फाइल आपको अपने कंप्यूटर में एक्सेस करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको एक्सेस करने के लिए आपको उसके नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होगी। नेटवर्क की रिक्वायरमेंट इस प्रकार से होगी क्योंकि भाई आप एक्सेस कर रहे हो, इसके अलावा कोई दूसरा भी उसको एक्सेस ना कर ले। ये सारी चीज़ें एक प्रोटोकॉल के तहत होती है। तो वो सारी की जो नियम निर्धारण कौन करता है? नेटवर्क के माध्यम से सारे नियम और निर्धारण तय किए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा आपका इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में हम देखेंगे कि इंटरनेट क्या है, किस प्रकार सारी दुनिया आज इस इंटरनेट के युग में अपने आप को होड़ में प्रतीत कर रही है। इसके अलावा कौन सर्च इंजन वगैरह, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क क्या है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर के माध्यम से डेटाओं का आदान प्रदान करना है। क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क है। इसके अलावा खास बात यह है कि जो विश्व का जो पहला आपका नेटवर्क है वो कौन सा नेटवर्क है? आपके ARPANET विश्व का पहला नेटवर्क है। किसका है भाई? ये अमेरिका का है। अमेरिका का किसका है? जो अमेरिकी डिफेंस सिस्टम है उसका जो पहला नेटवर्क आपके क्या है? ARPANET है। कंप्यूटर नेटवर्क मुख्य उद्देश्य क्या है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर के माध्यम से डेटा को आदान प्रदान करना है। क्या है? नेटवर्क है। आप यहाँ बैठे हैं और आप कहीं और से डाटा लेना चाहते हैं या उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसके अलावा जब एक दूसरे से अपना डाटा साझा करने के लिए नेटवर्क की जरूरत पड़ रही, तो वो किस प्रकार से है, कौन कौन सी उसमें नेटवर्क के प्रकार है, वो सारे हम देखेंगे। तो हम जांचते हैं कि सबसे पहले आपका आएगा लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम क्या कहते हैं? लेन कहते हैं। लेन। इसके बाद लेन का एक छोटा सा और रूप है, क्या है? पेन। पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो आपकी ब्लूटूथ वगैरह जो डिवाइस है उसके अंदर आपके पेन प्रकार का नेटवर्क काम में आता है। इसके बाद लेन से बड़ा आपके हो गया कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। कैन से बड़ा आपका हो गया मेन। मेन कौन सा? मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। जिस प्रकार जो आपकी एक शहर के अंदर जो जितनी भी टीवी वगैरह चलती है वो सारी किस नेटवर्क से चलती है? आपके मेन नेटवर्क के माध्यम से सारी चलती है। इसके बाद आपके हो गया वेन, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें आप इंटरनेट वगैरह इन सारी की सारी बातों को हम ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले आपका कौन सा है? लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ इस पे लिख देते हैं आपके लोकल एरिया नेटवर्क। आप अक्सर अपनी सामान्य भाषा में लोकल शब्द को स्थान में लेते हैं। लोकल का मतलब क्या हो रहा है? अपने स्थानीय, मतलब स्थानीय क्षेत्र का जो नेटवर्क है वो आपके लेन है। जैसे सर स्थानीय क्षेत्र क्या हो गया? स्थानीय क्षेत्र ये हो गया कि जैसे मान लो आपके पास एक कंप्यूटर लैब है। क्या है? आपके पास एक कंप्यूटर लैब है। आप RCIT करने के लिए कंप्यूटर लैब में गए और आपने देखा होगा कि उसके पास सिर्फ एक ही CPU, क्या है? एक ही CPU है, लेकिन उसके पास कम से कम 10 से 12 मॉनिटर है। कितने? 12 भाई उसके पास एक तो है आपका CPU, ठीक है, एक CPU है, और उसके पास 12 एडमिशन है। 12 एडमिशन में उसने क्या है? 12 अलग अलग उसमें कंप्यूटर लगा रखे हैं। क्या लगा रखे? उसमें 12 अलग अलग कंप्यूटर लगा रखे हैं, और एक ही CPU से वो सारे 12 के 12 वो कंप्यूटर को क्या कर रहा है? चला रहा है। ये आपने दैनिक जीवन में से देखा होगा। तो किस माध्यम से चला रहा है? वो लेन के माध्यम से चला रहा है। लेन के अंदर क्या है कि ये सारे जो 12 के 12 कंप्यूटर है उस एक ही CPU के अंदर कनेक्ट है, और इस CPU की जितनी भी फाइलें हैं वो सारे के सारे 12 कंप्यूटर उसको क्या कर रहे हैं? एक्सेस कर रहे हैं, उसे डाटा ले रहे हैं। तो ये आपके हो जाएगा लेन हो जाएगा। इसके बाद पेन। पेन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। भाई ये भी एक स्थानीय क्षेत्र का नेटवर्क है, लेन और पेन दोनों, लेकिन इसमें डिफरेंट काफ़ी है। पेन का मतलब क्या है कि इसमें बंदा सिर्फ एक बार ही कनेक्ट होता है। जैसे आपके पास आपके ईयरबड है, क्या है? आपके ईयरफोन है, ईयरफोन जो आपके कौन से ब्लूटूथ वाले हैं।
ब्लूटूथ वाले। जब वो ईयरफोन आपके फ़ोन के अंदर कनेक्ट हो गए तो उसके अंदर सिर्फ गाने आप ही सुन सकते हैं। आपके पास में किसी के पास और भी ईयरफोन है तो वो उसको आपको क्या है कि उसको कनेक्ट नहीं कर सकता। तो ये भी क्या है, स्थानीय क्षेत्र का नेटवर्क है, लेकिन किसी एक पर्सनल आदमी के लिए। किसके लिए? पर्सनल आदमी के लिए। तो इसको मैं, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपके? पर्सनल एरिया नेटवर्क। भाई दोनों स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क है, लेकिन लेन क्या एक पर्सनल व्यक्ति के लिए हो जाता है और लेन है लोकल, मतलब उसको जितने भी है वहाँ के बंदे सारे उसको क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आता है कैन। कैन हो गया आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस का मतलब क्या होता है? परिसर। क्या होता है? परिसर। आपने कॉलेज वगैरह में जाते हो तो सुना होगा कि ओल्ड कैंपस न्यू कैंपस, सुना है? तो वो क्या है कि वहाँ का परिसर है। जैसे मान लो एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है? लेन तो होगा नहीं, क्योंकि लेन एक लिमिटेड क्षेत्र के लिए होता है। यूनिवर्सिटी आप कम से कम 1500 प्लस बीघा के अंदर हो सकती है। तो इसके लिए जो आपके नेटवर्क कौन सा काम आएगा? उसके लिए आएगा आपके कैंपस एरिया नेटवर्क। इसके बाद आपका आता है मेन की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपके? मेन की फुल फॉर्म हो गया आपके मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलियन का क्या मतलब हो गया? शहर छोटा हो या बड़ा हो, शहरी होता है। तो एक शहर के अंदर जो भी नेटवर्क है वो आपको किस प्रकार का हो जाएगा? मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। कि सर शहर के अंदर किस प्रकार का कौन सा काम आता है? जैसे मान लो आप क्या देख रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं आराम से पाकिस्तान वाली, तो वो जो न्यूज़ आ रही है वो किसके माध्यम से आ रही है? इस मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क के माध्यम से आ रही है। उस न्यूज़ को इस नेटवर्क के माध्यम से सारे के सारे क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, आराम से एक्सेस कर रहे हैं। इसके बाद वेन, सबसे इम्पोर्टेंट, अभी बहुत ही ट्रेंड में चलने वाला नेटवर्क है वो वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर आपको क्या आता है? इंटरनेट आता है। आपके बीएसएफ हेड कांस्टेबल के अंदर इंटरनेट का एक अलग से टॉपिक है, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी तक हमने इस लेन के बारे में, अब इसमें ऐसा भी आ सकता है कि जब बहुत सारे लेन आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? तो मैं बता देता हूँ। लेन क्या है? स्थानीय क्षेत्र का नेटवर्क है। स्थानीय क्षेत्र का नेटवर्क क्या है? मतलब एक आसपास के क्षेत्र का। जैसे मान लो एक मोहल्ले में आपने लेन नेटवर्क लगा दिया, अब एक मोहल्ले में लगाया, दूसरे मोहल्ले में लगाया, तीसरे मोहल्ले में, इस प्रकार आपने काफ़ी क्षेत्र में लेन लगा दिया। अब जब उस सारे क्षेत्र को आप जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? वो एक शहर बन सकता है। क्या बन सकता है? नहीं बन सकता? बिल्कुल सर बन सकता है। तो बहुत सारे जब लेन मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? मेन बन जाते हैं। और कम लेन मिल जाते तो क्या बन जाता है? कैन बन जाते हैं। कैंपस वाले जिसमें थोड़ा कम रहेंगे लेन नेटवर्क और मेन के अंदर ज़्यादा रहेंगी। और जब बहुत सारे मेन आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क बन जाएंगे। जब वो अलग अलग शहरों के जब टीवी चैनल, ये मेन एरिया नेटवर्क या जो टीवी चैनल वगैरह सब आपस में मिल जाएंगे तो वो कहाँ पर चले जाएंगे? वो वर्ल्ड वाइड एरिया के अंदर चले जाएंगे। जो अभी तक अपन ने इसमें पढ़ा है, तो इसमें आपका मन में ये होगा कि सर इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, क्या बनेगा भाई, कि भाई हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन बनने का चांस है, सबसे पहले तो मैं वो बता देता हूँ। आपको क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि लेन, पेन, मेन, केन और वेन, ये 5 हमने पढ़े हैं। इन 5 की फुल फॉर्म पूछ सकता है। वो क्या कर सकता है? फुल फॉर्म पूछ सकता है। कि सर आपको कैसे पता कि वो फुल फॉर्म पूछेगा? वो फुल फॉर्म इसलिए पूछेगा क्योंकि आपके बीएसएफ हेड कांस्टेबल के अंदर एक अलग से टॉपिक है कंप्यूटर एब्रीविएशन। क्या नाम है टॉपिक का? कंप्यूटर एब्रीविएशन, जिसके अंदर जितने भी सारे की सारी जो शॉर्ट फॉर्म है वो उसके अंदर पूछी जाएगी। तो ये सारे के सारे क्या है? शॉर्ट नाम है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो आप उस कंप्यूटर एब्रीविएशन टॉपिक के अंदर पूछेंगे। तो अभी तक इन सब के बारे में वो पूछ सकता है कि इसकी साफ फुल फॉर्म क्या है। दूसरा क्या पूछ सकता है? दूसरा सर ये पूछ सकता है कि सबसे छोटा नेटवर्क। क्या पूछ सकता है कि सबसे छोटा नेटवर्क है। और क्या पूछ सकता है?
और ये पूछ सकता है सबसे बड़ा नेटवर्क। क्या पूछ सकता है कि सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा है आपका और सबसे बड़ा नेटवर्क आपका कौन सा है। तो अगर इनमें बात करें तो सबसे छोटा आपका कौन सा हो रहा है, पेन वाला हो रहा है। लेकिन मान लो एग्जामिनर ने इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिया कि उसमें पेन ऑप्शन ही नहीं दिया। क्या दिया? उसमें पेन ऑप्शन ही नहीं दिया। आपके ऑप्शन इस प्रकार से आ गए कि सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा है, और ऑप्शन ये इस प्रकार मैं आपको सामने रख रहा हूँ। पहला ऑप्शन आपका आ गया इसमें लेन, ऑप्शन सेकंड आपका आ गया इसमें मेन, ऑप्शन थर्ड आपका आ गया इसमें केन, और ऑप्शन फोर्थ इसमें आपका आ गया वेन। क्या आ गया इसमें? वेन। तो फिर इसका क्या होगा? आंसर राइट सभी मार्क करेंगे। क्या सर हम तो रट रहे, हमने वन लाइनर पढ़े थे, वन लाइनर में साहब उसमें पेन लिखा होता है, लेकिन नहीं, वन लाइनर को देख के हुए आपको आंसर मार्क नहीं करना है। जब चार ऑप्शन आ रहे तो इन चारों ऑप्शन में सबसे छोटा कौन सा आ रहा है? लेन आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेन हो जाएगा। इसी प्रकार सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता नहीं होगा, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? वेन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वेन। अगर मान लो वेन ऑप्शन नहीं हो तो वेन के बाद में मेन। तो इस प्रकार अभी तक जो अपने स्लाइड पढ़ी है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, तो ये इसमें मोटे मोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर आपके लेवल की बात करें तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल की जानकारी पड़ता है। अगर मान लो एग्जामिनर को डीप क्वेश्चन उठा लेता है तो हम थोड़ा सा उसका डीप भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले आपके लेन आए। लेन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो गया? लोकल एरिया नेटवर्क या स्थानीय क्षेत्र का नेटवर्क। और मैं इसको क्या कह सकता हूँ? स्थानीय क्षेत्र का नेटवर्क। क्या कह सकता हूँ? स्थानीय क्षेत्र का नेटवर्क। कि यह एक प्राइवेट नेटवर्क है जो किसी एक संस्था, स्कूल, कॉलेज, कंपनी आदि कंप्यूटर को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। कैसा है ये? प्राइवेट टाइप का है। कौन सा है? प्राइवेट टाइप का है। एक होता है प्राइवेट। क्या होता है? एक होता है प्राइवेट। एक दो शब्द हैं जो आपको इस कंप्यूटर की भाषा में ध्यान रखना है। एक तो क्या हो गया? प्राइवेट। पेन चेंज करते हैं। एक शब्द आप क्या है? प्राइवेट। एक होता है पर्सनल। पर्सनल का मतलब निजी, क्योंकि जो लेन है, लेन और पेन नेटवर्क, इन दोनों में ये शब्द आपको टकराने को मिलेंगे। तो जो लेन है वो आपको कौन सा है? प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब है कि जैसे मान लो आप एक प्राइवेट शब्द आपने प्राइवेट कॉलेज मान लिया, तो मतलब उसके अंदर जितने भी काम कर रहे हैं वो सारे के सारे उस चीज़ को क्या कर सकते हैं? उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर्सनल मतलब नहीं कर सकता, सिर्फ एक बंदा ही काम में ले सकता है। पर्सनल का मतलब निजी, निजी का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसमें एक आदमी ही उसको काम में ले सकता है, उसको दूसरा इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसको सर और साधारण भाषा में समझाएं तो जैसे किसी बंदे की जो वाइफ है वो क्या है? उसकी निजी है। क्या है? उसकी निजी है। वाइफ क्या है? उसकी निजी है। प्राइवेट में क्या बात करें? किसी की लाइब्रेरी, लाइब्रेरी उसकी क्या है? प्राइवेट है। लेकिन उसके अंदर जो उसको पेमेंट देगा वो सारे के सारे उसमें क्या कर सकते हैं? जाके बैठ सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार लेन नेटवर्क में क्या है कि जो उस संस्था के अंदर जो काम कर रहे हैं वो सारे के सारे उस नेटवर्क को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। और इस पेन को वो सारे के सारे काम में नहीं ले सकते। ये इसका था मोटा मोटा। अब हम इसकी भाषा समझते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे छोटा नेटवर्क है। ठीक है, और इस प्रकार को आपस में जोड़ने के लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की आवश्यकता होती है। इनको आपस में जोड़ने के लिए क्या है? अब हम इसके जो नेटवर्क जो आपस में जोड़ेंगे उसके अलग अलग डिवाइसेज की भी जरूरत पड़ेगी, वो हम उसमें आगे पढ़ेंगे। तो इसको जोड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? NIC की। किसकी पड़ती है? NIC। एक इसकी एक फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, यहाँ मैं यहाँ डाल देता हूँ एक NIC कि NIC। इसकी फुल फॉर्म आपको पूछी जाती है कि क्या होगी इसकी फुल फॉर्म? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड।
क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये NIC की फुल फॉर्म आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखने को मिली होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो लेन को आपस में जोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की जरूरत पड़ती है, और जिसको कहाँ लगाया जाता है, RJ45 कनेक्टर को लगाया जाता है। किसको लगाया जाता है, RJ45 कनेक्टर। इसको हम आगे RJ45 को डिटेल से पढ़ेंगे, चिंता नहीं करेंगे, लाइव तक बने रहे। तो ये आपने प्राइवेट और लेन के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा इसकी स्पीड की बात करते हैं। तो लेन के अंदर जो डेटा ट्रांसफर की दर कितनी है, 10 MB पर सेकेंड से 100 MB पर सेकेंड है। एग्जाम में इस प्रकार से पूछा गया क्वेश्चन है कि लेन की स्पीड कितनी होती है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया, लेन में डेटा ट्रांसफर की स्पीड कितनी होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन था। तो कितनी होती है, 10 MB पर सेकेंड। तो 10 से इसकी क्या होगी, शुरुआत हो गई। तो उसका आंसर 10 था एग्जाम के अंदर। इसके हम प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे तब उस क्वेश्चन को जरूर लाएंगे। इसके अलावा जो लेन का जो एक मेन कंप्यूटर होता है, कौन सा कंप्यूटर होता है, मेन कंप्यूटर, उसको क्या बोलते हैं, मास्टर कंप्यूटर बोलते हैं। जिस प्रकार एक कॉलेज के अंदर जो प्रिंसिपल होता है वो उसका क्या होता है, संस्था का मेन होता है। क्या होता है, मेन होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेन। आप ये जो RS के अंडर में जो स्कूलें चलती है उसके अंदर लोग टीचर होते हैं, उन सभी को तो बोलते हैं भैया जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भैया जी बोलते हैं। लेकिन जो मेन उसका सबसे हेड होता है उसको बोलते हैं बड़े भैया जी। क्या बोलते हैं, बड़े भैया जी। तो सेम इसी प्रकार जो लेन के अंदर जो सब मेन कंप्यूटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, उसको बोलेंगे मास्टर कंप्यूटर। और जो अन्य जो जुड़े हुए हैं उसको क्या बोलते हैं, डम्ब कंप्यूटर। डम्ब कंप्यूटर और दूसरा उसको क्या बोला जा सकता है, टर्मिनल बोला जा सकता है। इसको भी आप खासकर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आपका मेन। मेन का मतलब क्या, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क किसको कवर करता है, सिटी और टाउन को कवर करता है। किसको करता है, एक शहर को, एक कस्बे को कवर करता है। नेटवर्क लेन से बड़ा होता है, बिल्कुल बड़ा होगा, और अलग अलग क्षेत्रों में स्थित किसी कंपनी संस्थान की ब्रांच को कंप्यूटर को जोड़ने के लिए करता है। जैसे मान लो एक की ब्रांच आपके जयपुर में है, एक की ब्रांच आपके जोधपुर में है, एक की ब्रांच आपके अजमेर में है। तो इस प्रकार इसको जोड़ने के लिए करता है। सर और साधारण उदाहरण कौन सा है, और साधारण उदाहरण इस प्रकार से मैं दूं आपको कि जैसे मान लो आपकी वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है। कौन सी है, वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी। उसकी अलग अलग मेन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, वहाँ पे कोटा के अंदर, लेकिन उसकी अलग अलग ब्रांच शाखाएं हैं जो दूसरी क्या है, कॉलेज वाले चलाते हैं, जहाँ पर आप असाइनमेंट वगैरह जमा कराते हो। तो जो वो नेटवर्क बनाते हैं वो कौन सा बनाते हैं, वो मेन बनाते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वाले बनाते हैं। किसी शहर में फैला टीवी नेटवर्क डिसकनेक्शन मेन प्रकार का उदाहरण है। नहीं, जो मैंने अभी उदाहरण दिया वो मैंने उदाहरण दिया आपको वेन का, वायरलेस एरिया नेटवर्क का। इसका उदाहरण ये हो जाएगा कि जैसे मान लो आप जयपुर के अंदर रह रहे हैं, तो आपकी गुज्जर की थड़ी के अंदर कोई कोचिंग संस्थान चल रहा है, एक दूसरा चल रहा है आपके मानसरोवर चल रहा है। तो उनको आपस में जोड़ने के लिए हम किस प्रकार का नेटवर्क का प्रयोग करेंगे, हम मेन का करेंगे। जो मैंने आपको यूनिवर्सिटी कोटा ओपन का दिया था वो आपके वायरलेस एरिया नेटवर्क हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वायरलेस एरिया नेटवर्क हो जाएगा। इसके बाद आपका वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा है, एक भौगोलिक क्षेत्र में फैलता है। किसमें फैलता है, भौगोलिक क्षेत्र में। इसको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग, टेलीफोन लाइन, ऑप्टिकल फाइबर, केबल, माइक्रोवेव उपग्रह, इन सभी का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अब जब ये वाइड है, एक बड़े से क्षेत्र में फैला है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे यूजर इसका उपयोग करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तब ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम स्पीड, डेटा ट्रांसफर की सबसे कम स्पीड किसके अंदर देखने को मिलेगी। तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं आप। अभी तो आपने जो पढ़ा है, क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाएगा कि सबसे कम डेटा ट्रांसफर की स्पीड किस नेटवर्क में होती है। तो किस में हो जाएगी, आपके आंसर आपका हो जाएगा वेन।
किस में हो जाएगी, वैन वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आपकी सबसे कम स्पीड हो जाएगी। और इंटरनेट कौन सा एरिया, वाइड एरिया नेटवर्क है, कौन सा, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका आप उदाहरण देख सकते हैं कि एक कोई ब्रांच दिल्ली के अंदर काम कर रहा है, दिल्ली का कोई लोकल एरिया नेटवर्क है, और एक दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क शिमला का है। इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हमें किसकी कौन से नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, वाइड एरिया नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। और ये दोनों आपस में किससे जुड़ रहे हैं, आपस में इंटरनेट के माध्यम से जुड़ रहे हैं। इसके बाद आता है नेटवर्क टोपोलॉजी, कि मतलब कोई नेटवर्क किस प्रकार से आपस में जुड़ा हुआ है, कि भाई एक सीधी लाइन में जुड़ा हुआ है, एक रिंग के अंदर जुड़ा हुआ है, या आपस में ही गूंथा हुआ है, तो किस प्रकार का जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या है, टोपोलॉजी वर्ड काम में जाएगी। टोपोलॉजी सीधे से मतलब है कि आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, क्या है आपस में, जिस प्रकार एक आप है, आपके पिताजी है, उसके दादा, उसके भी पिताजी है, तो आपके जो दादाजी है वो जो आपकी पीढ़ी वो आपस में किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो वही क्या है आपकी टोपोलॉजी है। वो अपने फैमिली की टोपोलॉजी है, और नेटवर्क में किस प्रकार से डिवाइस आपस में जुड़ी हुई है, तो वो आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी नेटवर्क में कंप्यूटर के माध्यम से डेटा कम्युनिकेशन किस प्रकार से किया जाता है, उसका पाथ का निर्धारण करना है, क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी है। नेटवर्क टोपोलॉजी किसी नेटवर्क को बनाने का एक पैटर्न होता है जो नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर को इंटरकनेक्शन को प्रदर्शित करता है। डेटा ट्रांसफर करने के लिए कंप्यूटर को जोड़ने की संरचना बनाती है, उसे नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। भाई ये तो हमने साधारण उदाहरण दिए। अब कंप्यूटर की भाषा में जो मशीनी भाषा है वो किस प्रकार की होगी, कि डेटा ट्रांसफर करने के लिए, भाई देखिए नेटवर्क का क्या काम है, नेटवर्क क्या कर रहे हैं सर, हम डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम नेटवर्क शब्द को काम में ले रहे हैं। तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नेटवर्क शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। डेटा ट्रांसफर किस में कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं, कंप्यूटर में कर रहे हैं। तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए कंप्यूटर को जोड़ने के लिए जो संरचना बनाते हैं, क्या बना रहे हैं हम, जो डिज़ाइन बना रहे हैं, वो ही क्या है, आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी है। क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी है। इसके बाद जो नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर जो कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं उनको कितने प्रकार के कनेक्शन दिए जाते हैं, उनको 2 प्रकार के कनेक्शन दिए जाते हैं। कितने प्रकार के कनेक्शन दिए जाएंगे, वो 2 प्रकार के दिए जाएंगे। एक कनेक्शन होता है फिजिकली, एक होता है लॉजिकली। कौन कौन सा होगा, एक होगा फिजिकली, जैसे जो अपने को दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, कि उसका उदाहरण इस प्रकार समझेंगे, आपके पास ईयरफोन है, कौन से, वायर वाले, कौन से, वायर वाले। आपने ईयरफोन लगा रखे हैं और उसके अंदर आप गाने सुन रहे हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, फ़ोन है, वायर वाले। यहाँ पर उसके क्या छेद है जहाँ पर वो माइक्रोफोन एंटर होगा। तो ये किस प्रकार से यहाँ पे आपस में जुड़ा हुआ है, वो तो आपकी क्या हो गई, फिजिकल टोपोलॉजी हो जाएगी। कौन सी आएगी, कि नेटवर्क की, जिसमें नेटवर्क की फिजिकल डिज़ाइन क्या है, किस प्रकार से कनेक्टेड है, तो वो तो क्या आ जाएगी, फिजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी ये अपने को पता नहीं है, ये अपने को पता नहीं है, इन्हें अपने इसके माध्यम डेटा ट्रांसफर किस प्रकार से, अब जो जोड़ने के बाद आपके गाने इसमें कैसे जा रहे हैं ये आपको पता नहीं है, नहीं मेरे को पता है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, लॉजिकल टोपोलॉजी हो जाएगी। पहले आपकी फिजिकल और दूसरी हो जाएगी लॉजिकल, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार कि भाई कंप्यूटर जो नेटवर्क है उसके अंदर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए आपस में किस टोपोलॉजी या किस संरचना से वो एक दूसरे के कनेक्ट रहते हैं। तो पहली कौन सी आपकी बस, दूसरी आपकी रिंग, तीसरी आपकी ट्री, चौथी आपकी मैश टोपोलॉजी। कितनी है टोटल, 4 टोपोलॉजी आप अपने सिलेबस के अंदर पढ़ने को मिलेगी। सबसे पहले आपकी है बस टोपोलॉजी। कौन सी है, बस टोपोलॉजी, बेसिक टोपोलॉजी है। इसमें क्या है कि मल्टी पॉइंट कनेक्शन टोपोलॉजी भी किया जाता है। मल्टी पॉइंट कनेक्शन टोपोलॉजी कैसे है, देखिए ये एक ही वायर है, क्या है, एक ही वायर है, लेकिन इस एक वायर पे यहाँ भी कनेक्शन है, 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 मतलब मल्टी पॉइंट पर इसमें क्या है, कनेक्शन है। तो इस टोपोलॉजी को हम क्या कहेंगे, मल्टी पॉइंट कनेक्शन टोपोलॉजी कहेंगे। क्या है, सभी कंप्यूटर एक ही टेबल में जुड़े होते हैं तथा प्रत्येक कंप्यूटर सिग्नल केवल किसी कनेक्टर से कनेक्ट करता है। और इसको दूसरा नाम क्या है, लीनियर या रेखीय टोपोलॉजी। रेखीय टोपोलॉजी क्यों होंगे, सारे के सारे किस में हैं, एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं। किस में लाइन जुड़े हुए हैं, एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं, तो लीनियर टोपोलॉजी भी। प्रत्येक नोड को एक यूनिक एड्रेस होता है। बस टोपोलॉजी में एक समय में एक ही कंप्यूटर डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है।
अब इसको कैसे हमारे इसको बेसिक भाषा में समझाया जाए कि साहब नेटवर्क टोपोलॉजी कैसे होता है। आप में से अधिकतर जो परिवार है वो किसान परिवार के लोग हैं, तो आप जब आप खेतों के अंदर आप काम करते हैं, आप खेतों के अंदर चलिए आपने क्या किए, आपने कपास की बुआई की, कपास की बुआई की, आपका ये खेत है, इस खेत के अंदर आपने क्या किया, पाणत सब जानते हैं कि खेतों के अंदर पानी डालने के लिए, पाणत एक मारवाड़ी शब्द है कि हम उसको पानी डालने के लिए इसमें अलग अलग आपने छोटी छोटी क्या बना दी, क्यारियाँ बना दी क्यारियाँ। चलिए अपना खेत इतना ही मानते हैं, इसको बाकी के खेत को मिटा देते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्यारियाँ बना दी। अब इसके अंदर क्या आ रहा है आपका, इसके अंदर पानी आ रहा है, क्या आ रहा है, इसमें पानी आ रहा है। तो ये सारे के सारे, तो आपको सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले ये इसमें पानी पिलाएंगे, फिर ये इसको यहाँ से बंद करेंगे, फिर इसमें पानी पिलाएंगे। तो मतलब एक ही पानी आने वाले दोरे से अलग अलग क्या है, क्यारों पे हमने क्या किया, इसको कनेक्ट किया है, क्या क्या है, हमने इसको अलग अलग पॉइंट पे इसको क्या है, क्या क्या कनेक्ट किया है। और एक टाइम में सिर्फ क्या है, एक ही क्यारी में अंदर पानी आ रहा है। किस में आ रहा है भाई, सिर्फ एक टाइम में एक ही क्यारी के अंदर पानी आ रहा है। तो सेम का सेम आपके जो बस टोपोलॉजी है, इसके अंदर भी ये का यही सिस्टम है। क्या है, एक तो मल्टी पॉइंट है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है, और एक रेखा में होता है, किसमें होता है, और रेखा में होता है। और एक समय में केवल एक ही कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को ट्रांसफर करता है। क्या करता है, एक टाइम में सिर्फ एक कंप्यूटर डेटा को ट्रांसफर करता है। जब आपकी बस टोपोलॉजी आए तो आपके दिमाग में आपका खुद का खेत आना चाहिए, उसका जो पानी है वो आना चाहिए, तब आपको ये टोपोलॉजी अपने आप समझ में आ जाएगी। इसके बाद इसमें आता है कि एक तो इसमें जो लीनियर, इसमें क्या है, दो एंड पॉइंट होंगे, एक जैसे यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया। एक आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या हो जाएगा, इसमें दो से अधिक एंड पॉइंट्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हो जाएगी कि जैसे मान लो ये वाला वायर यहाँ से लंबा गया, ठीक है, और इसके अंदर और भी हमने क्या करा, यहाँ पर कंप्यूटर जोड़ दिए, तो इसमें क्या हो जाएगी, तीन आपके एंड पॉइंट हो जाएगी। लेकिन जो मेन कौन सा हो जाएगी, मेन ये वाला इसमें वायर हो जाएगा। ये होगी डिस्ट्रीब्यूटेड टोपोलॉजी आपकी, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझाई है। इसको आप PDF आएगी तो आप इसको लिख देंगे, खेत एक टाइम में सिर्फ एक के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, इसमें पानी डाल रहे हैं। इसके बाद आती है आपकी रिंग टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। इसमें सभी कंप्यूटर क्या आपस में जुड़े होते हैं और एक वर्ताकार आकृति बनाते हैं। रिंग कैसी होती है भाई, गोल होती है। कैसी होती है, गोल। गोल होती है कि नहीं होती है, कि सर बिल्कुल होती है। अंगूठी देखिए आपने, अंगूठी देखिए, अंगूठी, अरे अंगूठी का आपको भी काम पड़ा नहीं है। जब अंगूठी का काम पड़ेगा, आपको कोई पहनाने वाली आएगी, तब आपको पता चलेगा कि अंगूठी कैसी होती है, गोल होती है। और अंगूठी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपन रिंग बोलते हैं। आपने अपने दोस्तों के स्टेटस वगैरह डाले होंगे, इसके अंदर आपने लिखा होगा कि हैशटैग रिंग सेरेमनी। क्या लिखते हैं, हैशटैग रिंग सेरेमनी। तो बस वही है। तो रिंग टोपोलॉजी कैसी होती है, गोलाकार होती है, गोलाकार आकृति बनाती है। गोलाकार, या इसको क्या बोल सकते हैं, इसको वर्ताकार बोल सकते हैं। और इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम एक्टिव टोपोलॉजी भी कहते हैं। एक्टिव टोपोलॉजी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सारे टाइम में एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर सारे टाइम एक्टिव नहीं रहेगा तो अपन जिस कंप्यूटर को डेटा चाहिए उसको डेटा पहुंच ही नहीं पाएगा। और इस टोपोलॉजी में क्या है, डेटा का प्रवाह क्या होता है, एक ही दिशा में होता है। कैसे होता है, एक ही दिशा में होता है। कि सर ये समझ में नहीं आया, इसको भी समझाते हैं, एक बेसिक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। आप BSF हेड कांस्टेबल का फिजिकल करने गए थे, आप गए थे नहीं गए थे, गए थे, तो आपने देखा होगा ये आपका क्या है, $400 मीटर का ट्रैक है। क्या है, ट्रैक है। जब आपको यहाँ से रनिंग के लिए स्टार्ट किया था तो आप सारे के सारे क्या कर रहे थे, एक ही दिशा में जा ही रहे थे। इसका मतलब इसको चीज़ ऐसे समझिए, आप क्या कर रहे थे, एक ही दिशा में आप क्या हो रहे, डेटा ट्रांसफ़र हो रहे थे। अगर बीच में मान लो कोई आदमी गिर जाता है, क्या कर जाता है, गिर जाता है,
तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको क्या करा, डिस्टर्बेंस करेगा, मतलब आप उसमें डिस्टर्ब होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो सेम का सेम इसमें होता है कि अगर मान लो कोई एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, क्या करता है, कोई एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो क्या है कि सारा नेटवर्क ही ख़राब हो जाएगा। अब आप तो क्या है कि काफ़ी टाइम है भाई, जैसे मान लो उसमें ऐसा सिस्टम हो जाता है दौड़ने वालों में, इसको आप ऐसे आसानी समझ सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ एक ही बंदा निकल सकता है। क्या कर सकता है, एक ही बंदा इसमें क्या कर सकता है, निकल सकता है, और वो एक बंदा ही रुक जाता है तो बाकी सारे बंदे अपने आप में क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। उसका एक और बेसिक उदाहरण ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो आप बैंक के अंदर चेक पास कराने गए, बैंक वाला आपको जो सिक्योरिटी गार्ड हो कहता है भाई साहब एक लाइन में लग जाओ, क्या करेंगे, एक लाइन में लग जाओ, और वो एक को भेजता है। अगर वो जब तक अगले बंदे को नहीं रोकता है, अगले बंदे को आगे नहीं भेजता, तब तक सारे के सारे पीछे वाले क्या रहेंगे, रुके रहेंगे। तो सेम अब वो क्या है, वो जो लाइन का हो गया, एक लीनियर हो गया, लेकिन अब इसमें क्या है, रिंग होनी चाहिए। तो रिंग वाला आपने कौन सा ट्रैक वाला उदाहरण आपकी सबसे बेस्ट जमेगा। तो जब आपकी रिंग टोपोलॉजी की बात आए तो आपको दिमाग में क्या होना चाहिए, आपका ट्रैक आना चाहिए कि अगर ट्रैक का एक बंदा रुकेगा तो सारा का सारा ट्रैक वाला सारे डिस्टर्ब होंगे, तो उसका मतलब डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। तो सेम अगर इसमें एक कंप्यूटर खराब होगा, एक नेटवर्क वाला कंप्यूटर खराब होगा, तो अगले वाले को नेटवर्क नहीं पहुंचेगा, उसके पास में डाटा नहीं पहुंचेगा। तो उसमें जो डेटा का प्रवाह है, मतलब डेटा किसमें सिर्फ एक ही दिशा में जाता है। ये कौन सी हो गई, आपकी रिंग टोपोलॉजी हो गई। इसके बाद आपकी आती है स्टार टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या है कि सभी कंप्यूटर हब की सहायता से जुड़ता है। किसकी सहायता से जुड़ता है, हब की सहायता से जुड़ता है, जो कि क्या होता है, नेटवर्क का केंद्र होता है। क्या होता है, हब। इसमें मेन नेटवर्क का एक हब, एक इसमें नेटवर्क स्विचिंग डिवाइस है जो कि मेन होती है और सभी को क्या करती है, कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम करती है। इस सभी कंप्यूटर हब के माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होते हैं। सारों को सारा कनेक्शन कहाँ से होता है, हब से होता है। हब का और इनका क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा। किसको होगा, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा। ऐसे नेटवर्क किसी भी कंप्यूटर के द्वारा भेजा गया डाटा हब से होकर गुजरता है। अब इसमें क्या है कि सारा का सारा जो डाटा है वो आप हब से होकर गुजरेगा। कि सर ये समझ में नहीं आया है, इसको समझाने के लिए हम आपके एक बहुत ही बेसिक सा उदाहरण लेते हैं। कौन सा बेसिक सा उदाहरण लेते हैं, ये आपके बहुत ही बेसिक सा उदाहरण लिया हमने, ये और ये क्या बन रहा है, एक चौराहा बन रहा है। क्या बन रहा है, चौराहा बन रहा है। चौराहा बन रहा है। अब मान लो जिस किसी को भी जाना है, इन रोड से जो भी जाएगा वो कहाँ से, यहाँ से होके गुजरेगा, और दूसरे गांव में जहाँ से भी जाना है तो इस चौराहे से होके गुजरेगा। तो सेम का सेम क्या है, हब के अंदर सिस्टम है। अगर हब के अंदर डेटा ट्रांसफर करेंगे तो जो स्टार टोपोलॉजी का डेटा ट्रांसफर, तो वो क्या करेंगे, हब से होकर ही गुजरेंगे। क्या होंगे, हब से होकर ही गुजरेंगे। तो जब आपकी स्टार टोपोलॉजी की बात आए तो आपके दिमाग में आपका गांव का या शहर का चौराहा होना चाहिए कि जब भी मेरे को कहीं दूसरी जगह जाना है, डेटा लेके जाना है, तो मेरे को इस चौराहे से होकर गुजरना पड़ेगा या इस हब से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्टार टोपोलॉजी को दो भागों में बांटा है, एक्सटेंडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड। एक्सटेंडेड का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, एक से अधिक हब होते हैं जो कि सेंट्रल हब या सेंट्रल कंप्यूटर के रूप में कार्य करते हैं। यदि हब खराब हो जाता है तो नेटवर्क पूरा फेल हो जाता है। अब इसमें बात ये समझो कि जैसे मान लो आपकी इस चौराहे का निर्माण कार्य चला देते हैं। क्या करा देते हैं, चौराहे का निर्माण कार्य चला देते हैं। इसका मतलब बाकी के सारे रास्ते क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो सेम का सेम इसमें है कि अगर सेंटर हब खराब हो जाता है, जैसे अब अगर ये खुद खराब होता है तो फिर आपस में ये कंप्यूटर कनेक्ट है नहीं, आपस में जब कनेक्ट नहीं है तो वो सारे के सारे इसमें क्या है, नेटवर्क आपस में डेटा साझा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इसका सही होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, तो डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, इसमें एक या एक से अधिक हब होते हैं तो सेंट्रल हब के रूप में कार्य नहीं करता। जब एक से अधिक होंगे, जो मान लो एक खराब होगा तो दूसरा अपना आप काम कर दूसरा अपना आप इसमें क्या कर देगा, काम कर देगा। चलिए, डिस्ट्रीब्यूटेड को इस प्रकार समझाते हैं कि जैसे मान लो आपका एक ये चौराहा हो गया, ठीक है, इसके बाद हमने एक और यहाँ पे एक और चौराहा बना दिया, एक और चौराहा बना दिया, ठीक है। फिर इसको हमने क्या किया, आपस में कनेक्ट कर दिया। ये रोड आगे जा रहा है और ये रोड यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका किस प्रकार एग्जाम्पल है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जैसे मान लो
मैं यहाँ हूँ, अब मेरे को यहाँ जाना, यहाँ से मैं यहाँ नहीं जाकर यहाँ से होते हुए मैं ऐसे यहाँ पर जा सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड स्टार टोपोलॉजी, स्टार डिस्ट्रीब्यूटेड स्टार टोपोलॉजी हो जाएगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि इसका दूसरा एक तो नाम है हिरार्किकल टोपोलॉजी। हिरार्किकल टोपोलॉजी इसमें क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि ये टोपोलॉजी स्टार बस टोपोलॉजी का मिक्स में होती है। स्टार टोपोलॉजी इसमें क्या होता है, केंद्रीय हब होगा, और बस वाले क्या हो जाएगी, एक लीनियर लाइन में हो जाएगी। जब बहुत सारे बस टोपोलॉजियों को आपस में एक स्टार टोपोलॉजी में जब हम कनेक्ट कर देंगे तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, ट्री टोपोलॉजी हो जाएगी। तो ट्री टोपोलॉजी का अंदर मुख्य कंप्यूटर जिसे सेंट्रल रूट नोड कहा जाता है, उसको क्या कहेंगे हम, सेंट्रल नोड कहा जाएंगे। और एक या एक से अधिक नोड अर्थात कंप्यूटर्स में जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए ट्री टोपोलॉजी को समझने का सबसे बेस्ट उदाहरण आपको जो डिस्ट्रीब्यूटेड टोपोलॉजी है यही। अब इसको जब हम और आगे बढ़ाते हैं, इसके अंदर आपस में और बहुत सारे रोडें जो प्लॉट्स वगैरह वाली रोडें इसमें कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी। अब मतलब इसमें बंदे को जाना है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका मेन हो जाएगा। तो सेम का सेम इसमें जो सबसे बड़ा जो कंप्यूटर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सेंट्रल रूट नोड हो जाएगा। मतलब मुख्य कंप्यूटर वो सेंट्रल रूट नोड हो जाएगा, और बाकी इसमें क्या है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। तो ये इसका मेन कंप्यूटर हो जाएगा, बाकी इसमें आपस में क्या रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। हिरार्की का मतलब ये हो गया कि अप डाउन। जैसे मान लो आपकी जो हिरार्की को समझने के लिए मैं बताता हूँ आपको तो हिरार्की क्या है। हिरार्किकल सही नाम है, हिरार्किकल। हिरार्किकल ये होती है जैसे मान लो आपके दादा के नीचे आपके आ गए पापा, आपके पापा के नीचे आ गए आप खुद आ गई है। तो ये जो आपस में ये जो जुड़े हुए हैं ये कौन सी है, ये हिरार्किकल टोपोलॉजी है। यही क्या है, हिरार्किकल टोपोलॉजी आपकी। इसके बाद आपकी आती है मैश टोपोलॉजी। कौन सी आ गई, मैश टोपोलॉजी। इसको दूसरा क्या नाम है, ग्राफ टोपोलॉजी भी कहते हैं। ग्राफ टोपोलॉजी इसमें क्या आ गई, सभी कंप्यूटर आपस में एक जाल के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। कैसे जुड़े हुए थे, एक जाल के रूप में जुड़े हुए रहते हैं और फुली कनेक्टेड नेटवर्क कहा जाता है। इस टोपोलॉजी नेटवर्क सबसे अधिक सुरक्षित माना जाता है क्योंकि सभी कंप्यूटर एक दूसरे डायरेक्ट जुड़े हुए थे। अब इसमें क्या है कि सारे कंप्यूटर अलग अलग नहीं होकर सब आपस में जुड़े हुए थे। अब जैसे मान लो इस कंप्यूटर को डाटा साझा करना है तो ये तीन सीधे इसको भी भेज रहा है, इसको भी भेज रहा है, इसको भी भेज रहा है, इसको भी भेज रहा है और इसको भी, मतलब आपस में ये सीधे एक दूसरे के सीधे कनेक्ट रह रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें से आप सीधे करने के जो अपने को सीधा ये टोपोलॉजी करनी चाहिए, बाकी की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये भी आपका क्वेश्चन होना चाहिए ना कि जब ये सबसे बढ़िया है और इसमें किसी की कोई भी खराब हो जाए तो फिर भी हम डाटा साझा कर सकते हैं, तो सर आप इसको ही कर लो, बाकी को क्यों कर रहे हो। तो इसका नुकसान क्या है, नुकसान है कि जब जैसे मान लो ये 6 डिवाइस है, ये इसमें 6 वायर निकाल देंगे, ये सभी से 6 आपस में कनेक्ट है, तो इसमें क्या है, इसकी वायरिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी वायरिंग ज़्यादा आ जाएगी, और जब वायरिंग इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो जब फॉल्ट वगैरह तो हम फॉल्ट निकाल नहीं पाएंगे कि भाई कौन से किस में क्या फॉल्ट आ रही है। मतलब ज़्यादा वायरिंग से बचने के लिए हम क्या है आपस में अपनी सुविधा के अनुसार इसमें क्या है टोपोलॉजी को सेट करते हैं कि भाई जैसे मैं कॉलेज में काम करता हूँ तो कॉलेज में हमारी बस वाली साहब ठीक है बस वाली चल जाएगी तो हम बस वाले काम में ले लेते हैं। तो इस प्रकार के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ जैसी ज़रूरत होती है उसी के अनुसार इसमें नेटवर्क टोपोलॉजी काम में ली जाती है। अब इसके बाद जब इनको आपस में जोड़ते हैं तो किसी न किसी डिवाइस की जोड़, हमने अभी देखा कि एक दो लेन को जोड़ने में NIC की में जरूरत पड़ी थी नहीं पड़ी थी। मैंने इसमें फुल फॉर्म भी आपको लेक्चर लिखा है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। अब इसके लिए इसको हम एक पोर्ट था, कौन सा था, RJ45 कनेक्टर पोर्ट, सर RJ45 कनेक्टर पोर्ट था, ठीक है। इसके बाद जब हम स्टार टोपोलॉजी की बात की थी तो हमने एक हब नाम का काम लिया था कि हब नाम का एक होता है साहब, एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जिसको हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और भी होते हैं नेटवर्किंग डिवाइस जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। और कौन से होते हैं,
पहला हो गया मोडेम हो गया, कौन सा हो गया मोडेम, फिर RJ45, फिर आगे आपके हब, फिर NIC कार्ड, स्विच, ब्रिज, गेटवे क्या है और रिपीटर। ये आपकी क्या है नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। तो हम चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। आपका सबसे पहला क्या है मोडेम। मोडेम क्या करता है, मोडेम सर एनालॉग को डिजिटल में बदलता है और डिजिटल सिग्नल को क्या करता है एनालॉग सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल बदलने का कार्य करता है। इसके अलावा दूसरी बात क्या है, इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड, इसकी स्पीड किसमें मापी जाती है, बिट्स पर सेकेंड में मापी जाती है। किसमें, बिट्स पर सेकेंड में। हमने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जब बात की थी हमने, तो हमने एक बात की थी स्पीड के बारे में, और हमने किसकी स्पीड के बारे में बात की थी, हमने प्रिंटर की स्पीड के बारे में बात की थी कि भाई किसी प्रिंटर की हम लाइन पर मिनट में करते हैं, किसी पेज पर मिनट में बात करते हैं। तो इस टॉपिक के बाद आप देखेंगे कि प्रिंटर की स्पीड किस प्रकार किस में है। आप इस प्रकार जब टॉपिक को एक दूसरे रिलेट करेंगे तो आप चीज़ आसानी से क्या कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे। जैसे स्पीड शब्द आता है, स्पीड शब्द आते ही बाकी जितने भी अभी तक आपने जो स्पीड पढ़ी है वो सारी सारी आपके सामने याद हो जानी चाहिए। तो मोडेम की स्पीड हम किस में मापते हैं, बिट्स पर सेकेंड में मोडेम की स्पीड को मापते हैं। जब मोडेम के द्वारा किसी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदला जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जब एनालॉग हम किस में बदल रहे हैं, डिजिटल सिग्नल है को हम किस में एनालॉग में बदल रहे हैं तो उसको हम तो क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलेशन बदल रहे हैं। और जब एनालॉग को वापस डिजिटल में बदल रहे हैं तो उसको हम क्या कर रहे हैं, इसका डीमॉड्यूलेशन कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, डीमॉड्यूलेशन कह रहे हैं। अब सर कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, जब डिजिटल सिग्नल तो वापस बदल रहे हैं, डिजिटल में बदल रहे हैं, तो कहाँ जरूरत है, सीधा डिजिटल में भेज दो ना। ये भी तो आपका क्वेश्चन है ना, तो ये आपका क्वेश्चन है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। जब हमें डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक लंबी जगह भेजना होता है तो हमें उसके लिए क्या है कि हम उसको एनालॉग सिग्नल फॉर्म में भेजना है, सबसे बेहतर तरीका है। कि सर ऐसा समझ नहीं आया और बताओ, और ऐसे बताएं। जैसे देखो आप नॉर्मल आपके आसपास गांव में आपने देखा होगा कि आपके हाई वोल्टेज के तार आपके आसपास होते हैं। क्या होते हैं, आपके आसपास गांव में हाई वोल्टेज के तार होते हैं। आपने देखा होगा कि ये 30,000 kV, 11,000 kV, 1 लाख kV की मतलब लाइनें हैं। क्या है, लाइनें हैं। और आपके घर में तो आपको 220 वोल्ट की जरूरत पड़ रही है। हाँ भाई, आपको घर के लिए 220 वोल्ट की जरूरत पड़ रही है, और जो लाइन है वो आपके 3,000 kV, 11,000 kV इतने की है। फिर इतने की क्यों जरूरत पड़ रही है, तो इतने की इसलिए जरूरत पड़ रही है कि जब जिस प्रकार लाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान लंबे समय तक भेजने के लिए उसमें हाई वोल्टेज में भेजा जाए ताकि उसमें जो उसकी जो पावर है वो शक्ति का नुकसान क्या हो, कम से कम हो। तो इसी प्रकार जब डिजिटल सिग्नल को भी हम एनालॉग सिग्नल में एक लंबी दूरी पर भेजने के लिए हमें इन डिवाइसों की आवश्यकता पड़ती है। और वो डिवाइस आपका क्या है, वो मोडेम है। आपका क्या है, मोडेम। तो इसके अलावा जब किसी कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन टेलीफोन लाइन का हो तो टेलीफोन लाइन में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के, जो कंप्यूटर सिस्टम में डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए मोडेम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है कि जैसे मान लो आपके पास कौन सा है, टेलीफोन लाइन का कनेक्शन हो, तो टेलीफोन लाइन को एनालॉग सिग्नल में फिर वो किससे कनेक्ट हो, कंप्यूटर से कनेक्ट हो। तो भाई कंप्यूटर तो क्या करे, कंप्यूटर डिजिटल को समझता है, एनालॉग कंप्यूटर समझता नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर हमें मोडेम की रिक्वायरमेंट होगी, मोडेम की आवश्यकता होगी। मोडेम कंप्यूटर सिस्टम और टेलीफोन लाइन के मध्य में लगी होती है। कहाँ लगी होती है, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच में क्या लगा होता है, मोडेम लगा हुआ होता है। इसके बाद आपका आता है RJ45 कनेक्टर, जिसका वो हमने देखा था कि बस टोपोलॉजी के अंदर साहब इसकी जरूरत पड़ती है। तो RJ45 कनेक्टर
को किसके साथ लगाया जाता है, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के लगाया जाता है। NIC कहाँ लगता है, आपके CPU में लगता है। CPU क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। क्या होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, ज़रूरत साहब इसकी लोकल एरिया नेटवर्क में पड़ती है। किस में पड़ती है, लैन में। किस में पड़ती है, लैन। जब स्थानीय क्षेत्र का नेटवर्क है तो उसमें RJ45 कनेक्टर लगाया जाता है ताकि नेटवर्क आपसे साझा करो। अब RJ45 कनेक्टर का खासियत क्या है कि इसमें 8 पिन होती है। किस में होती है, 8 पिन होती है, टोटल 8 पिन होती है। पिन 1 से लगाकर 8 तक होती है। ये इसको आप देखने के लिए आपके लाइब्रेरी में जो वाईफाई लगी हुई है, वाईफाई की इसको ये आप RJ45 कनेक्टर देख सकते हैं, आप इसमें दिख जाएगा। इसके अलावा भी और भी कनेक्टर है क्या, बिल्कुल ऐसा आप RJ11 है, RJ14 है, RJ21 है, RJ48 है। आप ये RJ वो राजस्थान वाला नहीं है, ये RJ कनेक्टर है। क्या है, RJ कनेक्टर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई तुम राजस्थान वाला इसको मान लो, तो वो वाला ये नहीं है। इसके बाद आता है हब। ये भी आपको लाइब्रेरी के अंदर देखने को मिल जाएगा। हब भी आपकी क्या लाइब्रेरी के अंदर लगा हुआ मिलेगा, आप आसानी इसको देख सकते हैं। जब किसी नेटवर्क को सेंट्रल पॉइंट के रूप में कार्य करता है या जब किसी नेटवर्क में हब का प्रयोग किया जाता है तो नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर के मध्य ट्रांसफर किया जाने वाला डेटा हब से होकर गुजरता है, ठीक है। एक जब सेंट्रल डाटा को जब कंप्यूटर के माध्यम से साझा किया जाता है तो एक सेंट्रल डिवाइस के रूप में हमें किसी जरूरत पर हब की जरूरत पड़ती है। हब के द्वारा जितने भी कंप्यूटर सभी को हम क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको नियंत्रण किया जा सकता है। हब को इथरनेट हब, एक्टिव हब या रिपीटर हब भी कहा जाता है। इथरनेट का मतलब वहाँ जो लोकल नेटवर्क है उसके लिए काम में ले रहे हैं हम, एक्टिव हब और रिपीटर हब कह सकते हैं। हब क्या है, एक कंप्यूटर से डेटा प्राप्त कर डेटा को हब से जुड़े अन्य कंप्यूटर में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। कि एक से डेटा लेता है और बाकी से जो भी जुड़े हुए इन सभी से लेता है और उसमें क्या है, कंप्यूटर जो आपस में जुड़े हुए रहेंगे। अब जैसे मान इसको डेटा की ज़रूरत है तो इसे होगी तो ये सारे यहाँ हब से होकर इसको डेटा की जो डेटा मिलेगा। और हब में डेटा ट्रांसफर की गति कितनी होती है, 10 MB पर सेकेंड, ध्यान रखना है इसको। और हब के प्रकार कौन से, डम्ब हब, स्मार्ट हब और इंटेलिजेंट हब। डम्ब हम क्या करता है, सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। डम्ब का मतलब क्या था, गूंगा। क्या है, गूंगा। तो गूंगा तो काम भी क्या करेगा, ये कम ही करेगा। क्या करेगा, कम ही काम करेगा। तो ये क्या करेगा, सिर्फ डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। दूसरा है स्मार्ट हब डाटा। स्मार्ट हब डाटा क्या है, ट्रांसफर के लिए नेटवर्क मैनेजमेंट का कार्य करता है। मतलब डेटा ट्रांसफर करेगा, इसके साथ नेटवर्क को भी मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। फिर इंटेलिजेंट हब, इंटेलिजेंट हब डेटा ट्रांसफ़र करेगा, उसके साथ साथ नेटवर्क को मैनेजमेंट भी करेगा और नेटवर्क मैनेज करने के साथ साथ जो आपस में जितने भी लोकल एरिया के जो नेटवर्क है उन सभी को जोड़ने का भी कार्य करेगा। तो सबसे बेस्ट हब कौन सा होगा, इंटेलिजेंट वाला होगा। डम्ब वाला सिर्फ डाटा ट्रांसफर कर ले, नॉर्मल से काम कर ले, ज़्यादा काम की मातापची नहीं करे। दूसरा आपको स्मार्ट हब हो जाएगा जो डेटा ट्रांसफर के साथ साथ क्या करेगा, नेटवर्क मैनेजमेंट का भी कार्य करेगा। इसके अलावा तीसरा आपका इंटेलिजेंट हब जो डेटा ट्रांसफर करेगा, नेटवर्क मैनेजमेंट में करेगा। इसके अलावा लोकल एरिया नेटवर्क को भी क्या करेगा, आपस में जोड़ देगा, जोड़ने का कार्य करता है। फिर आपका आगे NIC क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। तो इसका प्रयोग क्या है, नेटवर्क के माध्यम से जो फिजिकल कनेक्शन बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क के माध्यम से फिजिकल बनाने के लिए ये भी कहाँ लगेगा, ये CPU के अंदर लगा हुआ होता है। और इस कार्ड में क्या RJ45 कनेक्टर है, वो कहाँ है, इस कार्ड के अंदर लगाया जाता है। यहाँ पे इसका जो RJ45 कनेक्टर क्या बना हुआ है, पोर्ट बना हुआ है, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को नेटवर्क या इंटरफेस कनेक्शन से जोड़ता है। लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें NIC की जरूरत पड़ती है। पहले तो क्या है, इसको अलग से खरीद के लगाना पड़ता था। जो आजकल जो CPU वगैरह आते हैं उसमें ये अंदर पहले से ही लगा हुआ आता है, आपके एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है, लेकिन पैसा आपको कंपनी वाले पूरे लेती है। प्रत्येक इथरनेट कार्ड यूनिक 48 बिट सीरियल नंबर होता है जिसे मैक एड्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस जारी कौन करता है, IEEE इंस्टीट्यूट। IEEE फुल में क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियर्स। मैक एड्रेस कितना, 48 बिट का एक सीरियल नंबर होता है।
मैक एड्रेस क्या है, एक किसी डिवाइस को दिया जाने वाला परमानेंट एड्रेस होता है कि भाई जो जितने भी ये जैसे नेट इंटरफेस कार्ड, इसका नेट मैक एड्रेस फिक्स दे रखा होता है कि भाई इसका ये इतना ही होगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कोई भी उपकरण है उसको जो ये IEEE संस्था इसके द्वारा क्या है एक फिक्स एड्रेस अलाइन किया जाता है, उसकी फिक्स शेप रखी जाती है कि ये वाली शेप ही रखेगा। मैंने इसका बारे में पहले ही बताया था कि जैसे मान लो आजकल आपकी जो मोबाइल की चार्जिंग केबल है वो सिर्फ सी पिन टाइप की आ रही है। क्यों आ रही है? ये IEEE संस्था के कारण आ रही है। इन्होंने क्या किया कि भाई जैसे मान लो जो आईफोन यूजर है वो आईफोन वाला अपना पर्सनल चार्जर खरीदता है, वो क्या करता है कि दुनिया की जनता जो लोग उसके ऊपर थोपता है कि आप हमारा फ़ोन यूज़ में ले रहे हो तो आपको आईफोन भी हमारे ही कंपनी का लेना पड़ेगा। तो IEEE ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। अभी यूजर है जो आपका फ़ोन काम में ले रहे हैं तो वो चार्ज किसी और भी कंपनी का भी ले सकता है ताकि और भी कंपनियाँ क्या आएगी मार्केट में आएगी। तो इसके लिए फिर उन्होंने क्या किया, जो चार्जिंग केबल उन्होंने कहा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका एक ही प्रकार का शेप होगा। जो USB तो USB एक ही प्रकार की होगी। ऐसा नहीं कि USB किसी में के अंदर थोड़ी बड़ी बना लो, किसी छोटी बना, नहीं, USB मतलब सेम है, वो सभी के अंदर एक समान रूप से कार्य करनी चाहिए। जितने भी डिवाइसेज है वो सभी डिवाइसेज के अंदर उसका एक जैसा काम होना चाहिए। तो इसके लिए ये IEEE संस्था है क्या है, कार्यरत है। इसके अलावा था स्विच। स्विच क्या है कि एक सोर्स से डेटा प्राप्त कर नेटवर्क से जुड़े अन्य सभी कंप्यूटर डेटा को क्या करता है, शेयर करता है। नेटवर्क डिवाइस है तो नेटवर्क शेयर करता है। उसको क्या लोकल एरिया नेटवर्क में क्या स्विच का प्रयोग किया जाता है। स्विच के माध्यम से नेटवर्क में यातायात को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर मान लो ज़्यादा डेटा आ रहा है तो ये क्या करेगा, उसको रोक देगा। किसी भी नेटवर्क को आगे बढ़ने, नेटवर्क का विस्तार करने के लिए भी स्विच का प्रयोग किया जाता है। और हम जैसे नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं तो हम क्या है इसमें अंदर स्विच लगा दो तो हम इसको और भी आगे नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है राउटर। राउटर जब अनेक नेटवर्क को जोड़कर एक नेटवर्क बनाया जाता है तो एक समय में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का आदान प्रदान करने के लिए अनेक राउट होते हैं। डेटा ट्रांसमिशन के समय राउट एक क्या बनाता है, रूट टेबल बनाता है, जिसमें क्या करेंगे दो कंप्यूटर में जब डेटा ट्रांसमिशन का रूट का पता चलता है वो सभी रूट में से सबसे अच्छा रूट का निर्धारण राउटर के द्वारा किया जाता है। राउटर फायरवॉल के रूप में भी कार्य करता है और कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को ट्रैफिक वाले रूट पर ट्रांसफार्मर का नेटवर्क आने वाले रूट पर ट्रांसमिटर नेटवर्क बाधा को रोकता है। राउटर क्या करता है कि जब कंप्यूटर के अंदर अपने नेटवर्क की जरूरत पड़ती है तो वो क्या बढ़ेगा, एक सबसे पहले अपने पास में एक टेबल बनाएगा। टेबल इस प्रकार से बनाएगा कि भाई जैसे मान लो कोई दूर का कंप्यूटर नेटवर्क तो उसको ये डाटा चाहिए और उसके पास में भी कंप्यूटर जिसके अंदर सेम का सेम डाटा है तो वो क्या करेगा कि भाई तेरे वो नज़दीक पड़ा है तो उससे डाटा ले ले। तो ये क्या करेगा, टेबल बनाएगा, टेबल में उसको ये बताएगा कि भाई उसके पास वाला तेरे पास जल्दी पहुंचेगा तो वो वाला डाटा इसमें ले ले। तो क्या कर रहा है, ये राउटिंग का काम कर रहा है। किसका कर रहा है, राउटिंग का काम कर रहा है, राउटिंग का भी काम करा। और सबसे अच्छा रास्ता बताता कि भाई इस रास्ते तो जाएगा तो सबसे काम हो जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो आपको एक गांव से दूसरे गांव जाना है लेकिन उस गांव के रास्ते जाने आपके रास्ते कितने हैं, दो है, एक कच्चा रास्ता है और एक आपका पक्का रास्ता है। तो कोई आप किसी लोगों से पूछेंगे तो वो क्या करेगा, आप पक्के रास्ते को आपको जाने के लिए बताएगा। तो ये तो सेम राउटर भी क्या करता है, उसको बताएगा कि भाई वो तेरे नज़दीक है, वो सेफ है तो उसको ले ले। इसके अंदर एक शब्द आया फायरवॉल। फायरवॉल क्या है, प्रोटोकॉल्स का ग्रुप होता है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि भाई कौन सा सेफ है आपका, कौन सा अनसेफ है। तो राउटर क्या करेगा, एक राउटिंग का काम करेगा और एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क में सबसे इजी वे में जो डाटा ट्रांसफर है उसको बताने का कार्य करेगा। इसके बाद आता है ब्रिज। आपका ब्रिज, आपने रोड के ऊपर ब्रिज बनाए जाते हैं, नदी के ऊपर ब्रिज बनाए जाते हैं। ब्रिज आपस में क्या करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो नेटवर्क के अंदर ब्रिज बनाओ तो नेटवर्क को क्या करेगा, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के अंदर क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। इसके अलावा ब्रिज भी क्या है, रिपीटर की तरह काम है। रिपीटर का मतलब लो को हाई में बदलना। क्या बदलना, लो को हाई में बदलना। तो दो लेवल सिग्नल ये क्या करता है, हाई लेवल सिग्नल में बदलने का भी कार्य करता है। और एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर डेटा भेजने का कार्य करता है, एक तो दूसरे कंप्यूटर डाटा भेजने का कार्य करेगा और लो लेवल को हाई लेवल के सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। जब एक ही स्थान पर अलग अलग लेन नेटवर्क हो तो उन्हें जोड़ने के लिए ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। भाई एक ही जगह और अलग अलग लेन नेटवर्क, तो उन दोनों लेन नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हम ब्रिज का प्रयोग करेंगे। यह आपका हो गया ब्रिज। इसके बाद आता है गेटवे। गेटवे क्या है कि जब
इसके माध्यम से दो अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। नेटवर्क का प्रयोग किए जाने वाले डिवाइसेस का प्रोटोकॉल और एड्रेसिंग स्कीम अलग अलग हो तो उन्हें कनेक्ट करने का कार्य गेटवे के द्वारा किया जाता है। जब अलग अलग प्रकार की कोई जब नेटवर्क है तो उन दोनों नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है? गेटवे की जरूरत पड़ रही है। और इसमें क्या है? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? नियमों का समूह होता है। किसका समूह होता है? प्रोटोकॉल का मतलब क्या होगा? नियमों का समूह। नियमों का क्या मतलब? नियम शर्तों, नियमों का समूह होता है। और भाई जैसे दो अलग अलग नेटवर्क है, एक नेटवर्क अलग लोकल प्रकार का है और एक वाइड एरिया नेटवर्क, तो उन दोनों नेटवर्क को आपस में, जो लोकल को और वाइड एरिया नेटवर्क, उन दोनों आपस में नेटवर्क में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? आपके गेटवे का प्रयोग किया जाएगा। भिन्न भिन्न डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को ऐड करने के लिए गेटवे का प्रयोग किया जाता है। तो अभी तक हमारी जो क्लास हुई है इसके अंदर हमने सबसे पहले हमने नेटवर्किंग को पढ़ा है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? नेटवर्किंग को पढ़ा है। उसके बाद हमने इसके नेटवर्किंग के प्रकार के बारे में पढ़ा गया और ये आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़ने की तकनीक, इसको हमने क्या बोला? टोपोलॉजी इसकी भाषा में, टोपोलॉजी। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है? नेटवर्किंग डिवाइसेस। और हमने क्या पढ़ी है? नेटवर्किंग डिवाइसेस, जिसके आपकी कौन सी है? आपकी मोडेम, हब, रिपीटर, स्विच, ब्रिज, ये सारी अभी। तो आज की जो हमने क्लास है वो हमने इन सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस किया है। जो हमारी अगली क्लास होगी उसके हम डेटा ट्रांसमिशन पढ़ेंगे कि जब इनको हम भेज रहे हैं तो किस प्रकार से भेज रहे हैं। एक सिंगल वे में भेज रहे हैं, डबल वे में भेज रहे हैं, आप मोबाइल से बातचीत कर रहे हैं तो किस प्रकार के ट्रांसमिशन मीडियम या संचार माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पुलिस वाला बातचीत करता है तो किस प्रकार से, किस माध्यम से आपस में वॉकी टॉकी के माध्यम से एक थाने से दूसरे थाने में कनेक्ट रहता है। तो वो सारी चीज़ें हम अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।